अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिए मेरे दोनों चैनल्स को। एक है हुमैरा व्लॉग और एक है वीडियो डायरीज़। और डिस्क्रिप्शन में मेरे दो लिंक्स पड़े हुए हैं, एक इंस्टा का और एक टिकटॉक का। वहाँ जाके मुझे फॉलो कीजिए और बहुत ज़्यादा फॉलो कीजिए कि मैं तंग आ जाऊँ। चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं वीडियो का। अच्छा जी, नई इतलात के मुताबिक अली अक्सा को हो गया है करोना। करोना तो होना ही था क्योंकि जगह जगह जाके आप लोग खाना पीना करते हो और छोटी सी बच्ची को भी आप लोगों ने बीमार कर दिया है। और मतलब बात यह है कि अब अलीपुर भी इतनी बीमारी की हालत में जाना बहुत बड़ी बात है। खैर, अब तो आप लोग जा ही चुके हो, तो अब क्या रोकना टोकना। तो बात कहने का मकसद ये है कि अब अलीपुर पहुंच के आप सबको गले लगा लगा के कोरोना कर देना, ठीक है। और कोरोना के जो एहतियात है उसके बारे में अब मैं आपको बताऊं। तो बात कहने का मकसद ये है कि अब ये चले गए हैं अलीपुर और वहाँ सबको ये लगाएंगे कोरोना, क्योंकि कोरोना की कुछ एहतियात होती है। इंसान मोहतात होके रहता है, एक कमरे में बंद होके रहता है। इवन जो वॉशरूम है वो भी अलग ही होता है और इन लोगों के बर्तन भी अलग होते हैं। ये नहीं कि सब ही एक ही चम्मच से मुंह लगा के सारे घर वाले खाना खा रहे हैं, उन्हीं कपों में ये भी मुंह डाल रहे हैं और वो भी मुंह से लगा के चाय शाय पी रहे हैं, क्योंकि चाय के तो ये लोग बहुत शौकीन हैं। तो मैं मतलब एक चीज़ मुझे बड़ी हैरान कर रही है कि अली तो अपनी तरफ से बड़ी अपनी वो बता रहा था, बचत की चीज़ बता रहा था, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि भाई एक बंदा जो है वो खानों पे इतना पैसा लगा देता है, लोगों की दावतें, हाई टी टाइप की चीज़ें, इतनी महंगे खाने, चाय पिलाता है, गोलगप्पे इतने महंगे खिला देता है। फिर जूतों की शॉपिंग इतनी महंगी होती है, हज़ारों के जूते आ जाते हैं। फिर कपड़े जो हैं उनके तो पूछे नहीं, वो भी हज़ारों में ही आते हैं। तो हर चीज़ पे इतना। हाँ, एक चीज़ और भूल गई, और वो है तोहफे तहाइफ देना। तो अली तो खैर से तोहफे तहाइफ भी बड़ी महंगे महंगे देता है, चाहे वो शादी ब्याह के हों या वैसे हों, ओकेजनली हों, वो उसकी मर्ज़ी। तो मतलब हर चीज़ पे हज़ारों रुपए लगा देना। और अपनी सेहत की बात आई तो वहाँ आपने सिर्फ 2,000 लगा दिए। मतलब अपनी जान की कोई अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है आप लोगों को। मतलब सेहत पे जो पैसा लगना चाहिए ना, क्योंकि जान है तो जहान है, ये बाकी चीज़ें तो मरने के बाद यहीं रह जाएंगी। तो आपने अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया पैसों में लाके। यहीं से आप इनकी जहालत का अंदाज़ा कर लें कि ये लोग जो हैं वो अपनी सेहत पे एक टका भी लगाना पसंद नहीं करते, और अगर लगा लें तो फ़ौरन हिसाब किताब शुरू हो जाता है। ना वो कपड़ों का हिसाब किताब करते हैं, कितने में आए कितने में नहीं आए, ना जूतों का, ना खाने पीने का, बस बेहंगम शुरू है, खर्चे 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 ही खर्चे। तो खैर अली, अब मैं क्या समझाऊं, अब तो आप कोरोना के मरीज़ हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ इस कोरोना में भी होते हुए डॉक्टर से वापसी पे आप लोगों ने पराठे लिए, वो भी ऑयल से भरे हुए। अक्सा ने आलू के पराठे लिए। आप सोचे आलू वाले पराठे में कितने स्पाइसेस होंगे। और अक्सा चाय के आने से पहले ही हड़प कर गई, यानी कि बीमारी उसको है, लेकिन उस बीमारी में भी उसकी भूख को चेक करे तो आम हालात में उसको कितनी भूख लगती होगी। अली तो ठुसा ठुसा के थक गए, लेकिन बेचारी की नीयत ही नहीं भरती ना। पेट तो भर जाता होगा, नीयत नहीं भरती। और अली जो है उसने भी माशाल्लाह पराठा खाया, तो बाज़ार के पराठे। तो मेरे ख्याल से जिनको थ्रोट इन्फेक्शन होता है वो ऑयल से भरी हुई चीज़ें या स्पाइसेस वाली चीज़ें छोड़ देते हैं। और कोरोना में तो लोग परेज़ाना खाते हैं, सूप पीते हैं, बॉयल्ड चीज़ें लेते हैं और हेल्दी फूड लेते हैं। सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं लेते कि दवाइयाँ खाते रहो, बाकी बाहर घूमते रहो और बाज़ारों में भी घूमते रहो, बाज़ारों में चाय भी पीते रहो, कोई एहतियात नहीं, कुछ नहीं। और जी घर वाले भी झप्पियाँ डाल के मिल रहे हैं, कर रहे हैं। चलो, कोरोना होगा तो लग पता जाएगा कि कितनी सेर की है। और दूसरी बात ये कि जो आयशा है, मतलब वो अभी भी बीमार है, लेकिन उसको पापड़
यानी वो जो लेज़ वेज़। तो आयशा को पापड़ खाता देखकर तो मैं तो बस अजीब सी हो गई कि किन जाहिलों को देख रही हूँ कि एक बच्ची बीमार है और उसको पापड़ ला के दिए गए कि भाई ये खाओ। मतलब ये चीज़ नहीं देखेगी कि उसका गला दुख रहा है या उसको बुखार है या कुछ और है। और अली भी देख रहा है और उसको कह रहा खा लो, लेकिन बच्ची को मना नहीं किया, ये तुम क्यों खा रही हो। मैं सोची थी मना करेगा, लेकिन उसने भी आराम से कहा हाँ खा लो। तो बड़े अजीब सी बात है। और खैर अक्सा के क्या कहने, वो तो इस बीमारी में भी नॉर्मल अपना चल रही है। बाल आप उसके देखें बिल्कुल वही स्ट्रेटनर से स्ट्रेट किए हुए। और मैं तो हैरान हूँ, अब वही वॉशरूम सारे लोग यूज़ करेंगे नहा धो के। अक्सर तो नहा चुकी है अब, क्योंकि इनको तो कोरोना है। और अब होगा क्या, और ये लोग तो एक कमरे में बंद होके रहने वाले भी नहीं हैं। लेट्स सी कि आगे की एपिसोड्स में क्या होता है। तो जनाब बात करते हैं मारिया बिलाल पे। तो मारिया बिलाल की तो क्या ही कहने। तो अब ये है कि फर्स्ट वाइफ फर्स्ट वाइफ फर्स्ट वाइफ, और वो तो खैर आई नहीं फर्स्ट वाइफ, जो सच्ची बात है, और आएगी भी नहीं। बस ये है कि हमारे मुंह को ज़िप लगाने के लिए इन्होंने उसकी एक हल्की सी आवाज़ सुना दी। अब हमें क्या पता वो तुम्हारी भाभी की आवाज़ हो, तुम्हारी कज़न की आवाज़ हो, कौन हो, हमें नहीं पता। और दूसरी बात ये कि उसे मारिया के रूबरू करो, हमारे रूबरू करो। और जिस तरीके से तुम लोग घर ढूंढ रहे हो, फिर घर की सफाई करोगे, फिर खाने पकाने होंगे, बच्चे संभालने होंगे, उसमें तो उन बेगम साहिबा का होना चाहिए ना। तो बिलाल हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि सिर्फ तुम्हारी चिकनी चपड़ी बातों पे आ जाए। और मुझे तो हैरत है, जहाँ तक मुझे याद है पिछला घर तो तुमने बाहर से वीडियो दिखाई थी, अंदर से भी तकरीबन दिखाई थी, लेकिन अ, अभी तुम कह रहे हो कि मैंने मोबाइल की वीडियो में देखा था वो घर। बड़ी अजीब सी बात है। पहले आप कंफर्म कर लिया करो कि मुझे जो वीडियो में बोलना है, पिछली वीडियो में मैंने क्या कहा था, तो लोग आपका झूठ नहीं पकड़ेंगे। लेकिन आप तो झूठ पे झूठ बोल रहे हो। खैर ये तो बहुत मामूली सी बात है। अभी तो बहुत सारे केसेस पड़े हैं। एक तो पहली बीवी वाला कि वो हमें दिखाओ, दूसरा वो जो बंदे आपके पीछे पड़े हुए थे और पर्चा कटवाया मैंने और ये किया और वो किया, उनको भी सामने करो, या उनकी कोई दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट है तो वो भी दिखाओ हमें। और तुमने अगर उनकी कोई वीडियो गलती से बना ली है तो वो भी हमें दिखाओ, क्योंकि ये सारे सबूत हम। अच्छा जी, खैर से जो अंबर है वो वापस आ चुकी है और दोनों माएँ बेहद खुश है। अब अंबर की जो सास है उसका इंतज़ाम तो चेक करें। मसूर की दाल उसने बनाई और इसके अलावा उसने सब्ज़ी बना ली, आलू मेथी। मतलब तुम इस्तकबाल के लिए जो घर में खाना बना रही हो वो इतना ऑर्डिनरी सा बना रही हो, लेकिन मेरे ख़्याल से उनके हस्बैंड को ये इंतज़ाम पसंद नहीं आया तो वो फिर बिरयानी भी ले आए। लेकिन बिरयानी मतलब इन लोगों में सर्विंग का तरीका नहीं है। कम अज़ कम कुकिंग विद शबाना में ये है कि सर्विंग का एक तरीका है, इनमें सर्विंग नहीं है। आप नोट करें, इन्होंने हॉट पॉट में वो लिफाफे लिफाफे ही भर के रख दिए थे और हर एक की प्लेट में वो लिफाफा रख दिए कि चलो भाई ये दरगाह से आया हुआ लिफाफा है, इसे खोलो और बिरयानी खा लो। तो बहुत अजीब सी बात है, पता नहीं किन लोगों में अंबर चली गई है। खैर अंबर का जाहिर सी बात है, वो कौन सी सुगड़ है या घरेलू है, उसने भी वही तरीके करने हैं। मतलब वो क्या बोलते हैं, इजी कम इजी गो वाले, वो जो आसान तरीन तरीके से लाइफ इंसान जो स्पेंड करता है। जो भी है शबाना में ये अच्छी बात है कि वो घरेलू है, कुकिंग विद शबाना, और बहुत अच्छे तरीके से घर चलाती हैं और कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं और किसी हद तक अपनी ड्रेसिंग का भी ख्याल करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, इसकी सास के जो बोलने का स्टाइल है, मैं तो वो नोट कर रही थी। मतलब वो ड्रामे का कोई रोल होता है जैसे, जस्ट लाइक दैट। और अंबर भी खैर वैसे ही बोलती है, वो कौन सा आजकल की मॉडर्न लड़कियों जैसा बोलती है। इसके अलावा वो जो पैंट शर्ट वाली थी वो
कि अंबर और उसका बेटा तो यूरोप से फिर के आ गए। मतलब पैंट शर्ट में तो क्या देख लिया, जैकेट में, कि वो तो यूरोप से आ गए और पिक्चर को फ्रेम करवाने के लिए कहने लगे। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी कि अंबर ने जाते हुए भी एयरपोर्ट कहती हूँ, सॉरी उसने इतना खर्चा कहाँ किया है। हालांकि अपनी शादी की वीडियो से जो व्यूज़ बनाए थे, उनसे डॉलर्स जो कमाए थे, 17 लाख रुपए कमाए हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ हैं। खैर एनीवेज, जाते हुए भी ट्रेन के स्टेशन पे उसने फ़ौरन मास्क चढ़ा लिया था शोहर के कहने पे। और जब वापसी हुई तो पूरे वीडियो में जिधर जिधर ये घूमे फिरे, आज़ाद कश्मीर, मरी अयूबिया, इधर उधर, कहीं मास्क नहीं था। लेकिन कराची के स्टेशन पे आते ही फ़ौरन मुंह पे फिर मास्क चढ़ा लिया। इसकी रीज़न क्या होगी? अंबर जहां और बातें कर लिया, वीडियो में जवाब दे दिए, वहाँ इसका भी जवाब आप चले जी। फिर हाजिर होंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।